सोचिए, कोई जगह इतनी भूता हो सकती है कि वहां एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन तीन कॉलेज बंद करने पड़ जाएं। तो आज की हमारी कहानी असम के एक ऐसे ही कैंपस की है जहां कुछ इतनी भयानक घटनाएं हुई कि उन्हें बाकायदा दर्ज करना पड़ा। एक जमाने में ये एक बहुत ही चहल पहल वाला एजुकेशनल हब था। लेकिन फिर पता नहीं कैसे वहां एक ऐसी काली परछाई ने डेरा जमाया कि जो सीखने की जगह थी वो डर के गलियारों में बदल गई। और नतीजा, सब लोग उस जगह को छोड़कर भागने पर मजबूर हो गए, एकदम वीरान। तो इस पूरी कहानी का जो सेंटर पॉइंट है वो है रवि, एक नए टीचर जिन्हें कॉलेज के इस डरावने पास्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता था, और वो सीधे इस बुरे सपने में चले आए। अब देखिए उनके पहले ही दिन क्या होता है। जिस टीचर की जगह वो आए थे, उन्होंने जाते जाते एक बड़ी अजीब सी चेतावनी दी, एक ऐसा ठंडा सा वेलकम जो असल में आने वाले एक बहुत बड़े तूफान से पहले की खामोशी का इशारा था। अब जो पहला सबूत मिला ना, वो कोई परछाई या कोई आवाज नहीं थी। नहीं, वो कुछ बहुत ही नॉर्मल सी, लेकिन साथ ही बेहद बेचैन कर देने वाली चीज थी। क्या? सिर्फ एक कागज का टुकड़ा। तो हुआ ये कि एक एग्जाम चल रहा था। रवि ने बस ऐसे ही तसल्ली के लिए क्लास में स्टूडेंट्स को गिना। पूरे 10 स्टूडेंट्स थे, एग्जैक्टली 10। लेकिन असली झटका तो उस रात लगा जब वो घर पर बैठकर पेपर्स चेक कर रहे थे। तो उन्होंने आंसर शीट्स गिनी और वो 11 थी। अब सवाल ये है, ये कैसे हो सकता है? क्लास में 10 बच्चे और आंसर शीट 11। बस यही एक सवाल, एक छोटा सा लेकिन नामुमकिन सा सवाल, रवि को उस कॉलेज के भयानक राज की तरफ खींचने की शुरुआत थी। और पता है, वो जो 11वीं आंसर शीट थी वो खाली भी नहीं थी। उस पर एक नाम लिखा हुआ था, आर्यन मेहरा। तो ये जो बिना शक्ल का स्टूडेंट था ना, ये तो बस कहानी की शुरुआत थी। इसके बाद तो अजीबो-गरीब घटनाओं का सिलसिला शुरू हो गया था, और हर घटना पहले से ज्यादा डरावनी होती जा रही थी। मतलब हालात बहुत तेजी से बिगड़ने लगे। पहले तो रवि ने उसी अनजान स्टूडेंट को क्लास में बैठे देखा और वो पलक झपकते ही गायब हो गया। फिर गेट पर एक लड़की की आत्मा दिखाई दी। और तो और एक पुराने स्टूडेंट ने बताया कि आर्यन मेहरा नाम की आत्मा ने उसे बिल्डिंग से कूदने के लिए उकसाया था। तो अब ये सिर्फ कोई मिस्ट्री नहीं रह गई थी, ये एक सीधा सीधा एक हिंसक खतरा बन चुका था। अब जाहिर सी बात है, रवि बुरी तरह डर चुके थे। वो समझ गए थे कि उन्हें वहां से निकलना ही होगा। लेकिन उनके इस्तीफा देने के फैसले ने ही शायद उस आखिरी और सबसे भयानक आमना सामना करवाया। वो बस जाने की तैयारी कर ही रहे थे कि तभी एक आवाज ने उनका नाम पुकारा। उन्होंने पलट कर देखा, और वहां वही लड़का था, आर्यन मेहरा। वो आत्मा क्लास की सबसे आखिरी बेंच पर बैठी थी, और इस बार उसकी मौजूदगी से सिर्फ और सिर्फ नफरत झलक रही थी। रवि घबराकर भागने के लिए मुड़े, लेकिन दरवाजे पर उनका रास्ता उस दूसरी आत्मा ने रोक रखा था। वही लड़की जो गेट पर दिखाई दी थी। सोचिए जरा, पहली मंजिल पर फंसे हुए, सामने वो लड़का, दरवाजे पर वो लड़की, दोनों आत्माएं धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थीं। भागने का कोई रास्ता नहीं था। वहां से निकलने का सिर्फ एक ही तरीका बचा था, और उस डर और दहशत के आलम में रवि ने वही किया। उन्होंने पहली मंजिल की खिड़की से नीचे छलांग लगा दी। खैर, रवि की जान बच गई। उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, और जब उन्होंने अपनी पूरी कहानी बताई, तब जाके कॉलेज की एक ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। और पता है, इस ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन ने रवि के हर एक डर को सच साबित कर दिया। जब एक्सपर्ट्स को बुलाया गया तो उनका जो फैसला था वो सच में दिल दहला देने वाला था। उन्होंने कहा कि कॉलेज में एक नहीं बल्कि कई आत्माओं का पूरा का पूरा एक समुदाय बसा हुआ है। एक चश्मदीद ने उस कैंपस में होने के एहसास को बहुत सही तरीके से बताया। उन्होंने कहा, वहां होना नंगे पांव तलवार की